नवंबर 1971 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के आसार वाज़ेह हो चुके थे। ऐसे में पाकिस्तान नेवी ने गाजी समेत तमाम आबदोजों को जंग से पहले ही मुमकिन अहदाफ पर रवाना करने का फैसला किया। फिर वक्त गुजरा और 9 दिसंबर 1971 की वो रात आई कि जब भारतीय नेवी के कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला अपने जंगी बहरी जहाज INS खरखरी में रियासत गुजरात के करीब देवहेड के साहिली इलाके में एक पाकिस्तानी आबदोज को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। इस तलाश में उनके साथ INS किरपान नामी एक जंगी जहाज भी शामिल था। कैप्टन मुल्ला इस बात से बेखबर थे कि जिस आबदोज को वो तलाश कर रहे हैं वो उनसे कुछ ही फासले पर घात लगाए उनका इंतजार कर रही थी और थोड़ी ही देर में उन दोनों का सामना होने वाला था। ये पाकिस्तान नेवी की डेफनी क्लास आबदोज PNS हंगोर थी, जिसे अहमद तस्नीम कमान कर रहे थे। इस लम्हे में शायद दोनों कप्तान ही नहीं जानते थे कि वो एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं बखर नेटवर्क और मैं हूं शकील हैदर। सन 1971 की जंग से पहले फ्रांस से पाकिस्तान ने 3 नई डेफनी क्लास आबदोजें हासिल की थी, जिनमें से एक हंगोर भी थी, जिसका मतलब है शार्क। वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम को बम्बई का साहिली इलाका दिया गया था और ये इलाका उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो अगस्त के महीने में एक मशक के दौरान यहाँ पेट्रोलिंग कर चुके थे और इस पेट्रोलिंग के दौरान उन्हें ये मालूम हो चुका था कि किस जगह रेडार है, किस जगह पर पानी की गहराई कितनी है और कैसे रेडार से बचा जा सकता है। 1 दिसंबर 1971 को भारतीय समुद्री हदूद में मिशन पर मौजूद आबदोज PNS हंगोर ने मगरबी कमांड के भारतीय जंगी जहाज़ों की रेडियो नशरियात का सुराग लगाया। अहम मालूमात के पेश नज़र अहमद तस्नीम ने ये मालूमात रेडियो नशरियात के जरिए ही नेवल हेडक्वार्टर को भेज दी, जिसका भारतीय जंगी बहरी जहाज़ों ने भी सुराग लगा दिया। भारतीय बहरिया और जंगी हवाई जहाज पागलों की तरह पाकिस्तान की आबदोज को तलाश करते रहे, मगर पाक बहरिया के ज़ेरे आब फोर्स ने अपना मिशन जारी रखा और 9 दिसंबर की दोपहर को कम्युनिकेशन के जरिए 2 भारतीय जहाज़ों का पता लगा लिया। पाकिस्तान की आबदोज हंगोर ने 7 बजे शाम से उनका ताक़ुब शुरू किया और गहराई में जाकर उन जहाज़ों को टारगेट पर ले लिया। टारपेडो टीम ने दोनों टारगेट्स को रेंज में लिया और 131 फीट की गहराई से बहरी जंगी जहाज किरपान को टारपेडो से निशाना बनाया, जिसका जहाज ने सुराग लगा लिया और अपनी जगह छोड़कर फरार हो गया। किरपान बहरी मैदान जंग छोड़ गया, जबकि खकरी जो मगरिब में था उसने आने वाले टारपेडो की सिमत का तयन कर लिया और हंगोर पर हमले के लिए आगे बढ़ा। हंगोर की टारपेडो टीम ने टारगेट को तब्दील करते हुए खकरी को हदफ बनाया और दूसरा टारपेडो फायर कर दिया और फिर जोरदार धमाके से जंगी जहाज खकरी गर्क आब होने लगा। भारतीय जंगी जहाज किरपान ने फौरी हंगोर को निशाना बनाने के लिए कोशिश शुरू की, लेकिन आबदोज से तीसरे टारपेडो ने उसके पिछले हिस्से को निशाना बनाया। भारत का ये दूसरा जंगी बहरी जहाज नुकसान उठाता हुआ मैदान जंग से मगरिब की सिमत गहरे पानियों की तरफ फरार हो गया। PNS हंगोर ने शुमाली बहरे अरब में मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था, जिसके बाद 4 रोज तक भारतीय जहाज, हेलीकॉप्टर और दीगर असासे समंदर की तह में बारूद बरसाते रहे। पाकिस्तानी आबदोज के अमले के मुताबिक भारतीय फिजाई बहरी जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों ने तकरीबन 155 हमले किए और आखिरकार 4 दिन तक समंदर की तह में अपना दफा करती हुई पाकिस्तानी फातेह आबदोज हंगोर कामयाबी से कराची पहुंच गई। इस कामयाबी के नतीजे में दुश्मन के 250 अफसर और सिपाही मारे गए और भारत का ऑपरेशन फाल्कन भी नाकाम रहा, जबकि दुश्मन 10 दिसंबर 1971 को मिसाइल हमले के तीसरे बड़े मंसूबे से भी खौफजदा हुआ और बाज रहा।